स्टॉकहोम स्वीडन से एयरक्राफ्ट MD-81 वारसो पोलैंड की तरफ जा रहा था। स्टॉकहोम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही जहाज के इंजन फेल हो गए। इंजन की पावर ना होने और जहाज के ज़मीन की तरफ आने की वजह से कैप्टन को एक संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एमरजेंसी लैंडिंग की वजह से जहाज 3 हिस्सों में टूट गया, लेकिन एक भी मुसाफिर की जान ना गई और ना ही जहाज को आग लगी। इस हैरान कुन स्टोरी की वजह क्या बनी? जहाज के इंजन कैसे फेल हुए? कैप्टन और केबिन क्रू ने इस सूरत हाल को कैसे हल किया? एक बार फिर से हिस्ट्री एक्सप्लोरर में खुशामदीद। 27 जनवरी 1991 को स्कैंडिनेवियन एयरलाइन की फ़्लाइट 751 को हादसा पेश आया। इस जहाज़ में टोटल 129 अफराद सवार थे। ये एक बहुत सर्द दिन था। सर्द मौसम में बाकी खतरों के अलावा जहाज़ के विंग्स पर बर्फ़ का जमा होना एक बड़ा खतरा था। टेक ऑफ से पहले ये यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी था कि विंग्स पर बर्फ़ बाकी ना रहे। चूँकि ये जहाज़ रात को ज्यूरिख से लैंड किया था और बुलंदी पर -62 सेंटीग्रेड था, और लैंडिंग के बाद से ये जहाज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रात भर खुले आसमान के नीचे खड़ा रहा था। जहाज़ के टैंक में तकरीबन 2550 लीटर के करीब ठंडा ईंधन रह गया था, जिसकी वजह से विंग्स के ऊपर वाले हिस्से पर बर्फ बन गई थी। जहाज़ के सिर्फ 850 लीटर ईंधन को ही डी-आइसिंग यानी पिघलाया गया था। जहाज़ के कैप्टन स्टीफन की तरफ से वो जांच पड़ताल नहीं की गई थी जो इन्हें स्कैंडिनेवियन एयरलाइन की तरफ से बताई गई थी। जहाज़ के उड़ने के थोड़ी ही देर बाद विंग्स पर लगे बर्फ़ के टुकड़े टूटने लगे और ये बर्फ़ के टुकड़े इंजन के फ़ैन में टकराने लगे, जिससे फ़ैन के ब्लेड काफ़ी हद तक ख़राब हो गए। एयर फ्लो के बहाव की वजह से कंप्रेसर में रुकावट आई और इससे इंजन की रफ्तार बढ़ने की वजह से इंजन फेल हो गए। कैप्टन का कहना था कि जहाज़ उड़ने के तकरीबन 25 सेकंड बाद ही दूसरे नंबर वाले इंजन में शोर और वाइब्रेशन महसूस हुई थी, और 39 सेकंड बाद पहले वाले इंजन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से दोनों इंजन फेल हो गए थे और प्रवास उस वक्त 3220 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी। कैप्टन ने कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट की कि जहाज़ को वापस एयरपोर्ट पर मोड़ लिया जाए और इंजन्स को दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश की जाए, लेकिन अब जहाज़ 890 फीट की बुलंदी पर आ चुका था। कैप्टन और केबिन क्रू ने सोचा कि वापस जाने की बजाय जहाज़ को किसी खाली जगह पर लैंड करवा दिया जाए, जो कि उपलैंड गुत्रोरा में वैंखोबेरी फार्म के करीब थी। मैदान में उतरते वक्त जहाज़ कई दरख्तों से टकराया, जिससे जहाज़ के लेफ्ट विंग का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। सबसे पहले जहाज़ की टेल ज़मीन से टकराई और टेल टूट जहाज़ 110 मीटर तक ज़मीन पर फिसलता गया, जिससे उसका मेन लैंडिंग गियर और नोज़ लैंडिंग गियर पूरी तरह टूट गए और जहाज़ 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। इस हादसे में 25 अफराद ज़ख्मी हुए, लेकिन किसी की भी हलाकत नहीं हुई। फ़्लाइट अटेंडेंट ने मुसाफिरों को ब्रेस पोजीशन अपनाने की हिदायत की, जिसकी वजह से कोई भी जानी नुकसान ना हुआ। फ़्लाइट क्रू और ख़ास कर कैप्टन स्टीफन को बगैर किसी जानी नुकसान के एमरजेंसी लैंडिंग करवाने पर सराहा गया। कैप्टन ने कहा कि उनको अपने क्रू पर फ़ख्र है, पर इस हादसे के बाद कैप्टन ने अपने ओहदे को खैरबाद कह दिया। स्वीडिश एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक हवाई जहाज़ के विंग्स पर बर्फ़ का बनना एक वेल नोन वाक़या है। एक और कंट्रीब्यूटर का कहना था कि क्रू मेंबर को इंजन की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। हादसा इसलिए पेश आया कि टेक ऑफ से पहले जहाज़ के विंग्स पर बर्फ़ रह गई थी और उसे हटाना ज़रूरी था, और ये यकीन दहानी करनी थी कि बर्फ़ का कोई टुकड़ा भी जहाज़ के विंग्स पर बाकी ना रहे। इस लापरवाही की वजह से टेक ऑफ के दौरान विंग्स से उतर के बर्फ़ के टुकड़े इंजन में गए और उस बर्फ़ की वजह से इंजन फेल हो गया। ये था हिस्ट्री एक्सप्लोरर का आज का सच्चा वाक़या। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।